मुझे ना आपसे एक अनकंफर्टेबल सा सवाल पूछना है और हो सकता है उसका जवाब भी आपको पता हो। मुझे एक सवाल पूछना है कि व्हाट्स योर प्राइस। यस। अच्छा, अगर इसका जवाब आपके दिमाग में आया है तो क्या ये प्राइस आपने डिसाइड की, आपके दोस्तों ने, समाज ने, दुनिया ने, या फिर खुद के घर वालों ने? मैं आज जो भी आपसे बात करूंगा उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। आप सब ऑलरेडी जानते हो। मैं बस आपको हल्का सा याद कराने आया हूँ, टिंकल करवाने आया हूँ कि आपको ये याद रखना है। चलो आपको कुछ दिखाते हैं। अच्छा, ये एक नोट है, इसकी क्या वैल्यू है? 500, करेक्ट? ओके। अब इसकी क्या वैल्यू है? ओके। चलो आप बड़ी जोर से बोल रहे हैं, इसके साथ थोड़ा और धक्का करते हैं, थोड़ा और एक्सट्रीम करते हैं। आप बताओ, आप इसकी वैल्यू क्या है? चलो फिर इसके साथ अगर हम ये करें, अब इसकी वैल्यू क्या है? 0, खत्म, गया? नहीं, ये अभी भी 500 का ही है, बैंक में तो है ही। ऐसे ही आप ये सोच के देखो कि हमने इस नोट को क्रश किया, फाड़ा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 रुपया भी कम नहीं हुई। पता है क्यों? बहुत सिंपल है। नोट कभी कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं हम, कंफ्यूज होता है इंसान। जब लाइफ हमें क्रश करती है, जब लाइफ में फेलियर आते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे दोस्त हमसे आगे निकल गए, हमारे कज़न आगे निकल गए, शर्मा जी का बेटा आगे निकल गया, तब हम कंफ्यूज होते हैं। तब हमारी वैल्यू, हम खुद को ऐसे लगता है कि यार वैल्यू पीछे रह गई, हम पीछे रह गए। लेकिन ना हम कॉलेज में पीछे रहते हैं, ना हम रिलेशनशिप में पीछे रहते हैं, ना किसी और चीज़ में पीछे रहते हैं, लेकिन दुनिया हमें ऐसा दिखाती है कि हम पीछे रह गए। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ये नोट क्रश हुआ, जैसे ये नोट फटा, इसने अपनी वैल्यू ख़त्म नहीं की। ऐसे ही आपको अपनी वैल्यू याद रखनी है। माय डियर, यू आर ऑलवेज प्राइसलेस। स्ट्रगल से पहले, स्ट्रगल के बीच में, स्ट्रगल के बाद भी आप हमेशा प्राइसलेस रहोगे। पर ना हमारी एक बड़ी दिक्कत है, हमारा समाज एक बड़े ही फनी क्वेश्चन के साथ ऑब्सेस्ड है, और वो क्वेश्चन है कितने का है। हम इसको हर जगह पूछते हैं, सोते जागते उठते, घर में बाहर, हमने हर जगह इसको पूछना ही पूछना है। मान लो किसी ने कोई गाड़ी ली तो हम क्या पूछेंगे उसको? कितने की पड़ी? हमने ईएमआई देनी नहीं है उसकी, पर हमें पूछना है। मान लो हमारा कोई फ्रेंड बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहन के आया, तो हम ये नहीं देखते हैं उसको फिट है या उसको जच रही है, हम यही पूछते हैं कहाँ से ली, कितने की पड़ी, डिस्काउंट था या नहीं, सब। अच्छा, आप लोग इस साल, अगले साल या उससे अगले साल पास आउट हो जाओगे, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां लग जाएंगी आपको। लगेंगी? लगेंगी? ओके। तो आपकी मम्मी खुशी खुशी पड़ोस की आंटी को क्या बताएगी कि मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। आंटी क्या पूछेगी? सैलरी कितनी है? उसको सिर्फ एक काम करना है, आपको प्राइस टैग देना है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या इस नौकरी से खुश हो, क्या तुम्हारा बॉस अच्छा है, क्या ऑफिस का वर्क कल्चर अच्छा है, क्या इस कंपनी में या इस प्रोफेशन में तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है या नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हारा पैकेज जानना है और तुम्हें प्राइस टैग देना है, बस इतना ही काम है। और प्रॉब्लम इसके साथ ये आती है, क्योंकि प्राइस टैग चारों तरफ से लग रहा होता है, घर में लग रहा होता है, बाहर लग रहा होता है, हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को स्प्रेडशीट बना देते हैं। हमारा देखने का नज़रिया ही प्राइस से शुरू हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि जो चीज़ बहुत महंगी है वो बहुत वैल्यूएबल है, जो चीज़ सस्ती है वो नॉर्मल है, यहाँ रख दो, और जो चीज़ फ्री है
वो तो फ्री है, उसका क्या करना, छोड़ो इसको। लेकिन आप जरा सोच के देखो, अभी आप जिस हवा में सांस ले रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है? ज़ीरो, प्राइसलेस। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हवा यूजलेस है, हम क्योंकि हम इसका कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देते, हम इसका कोई बिल नहीं देते। लेकिन हम हवा के बिना 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। हवा यूजलेस नहीं है, हवा प्राइसलेस है, सनलाइट प्राइसलेस है। फ्रेंडशिप, क्या फ्रेंडशिप की कोई कीमत है? नहीं है। लेकिन मुझे लगता है दुनिया के नायाब तोहफों में से वो एक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कॉस्ट ज़ीरो है, लेकिन वो लाइफ के अंदर बहुत वैल्यूएबल है। आपके पेरेंट्स ले लो, कोई प्राइस नहीं है, और उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई वैल्यूएबल हमारे लिए होता है। हम सिर्फ कॉस्ट और प्राइस को कंफ्यूज करते हैं, उसको समझने में दिक्कत करते हैं। चलो एक छोटी सी एग्जांपल कॉस्ट और प्राइस के अंदर देता हूँ, कॉस्ट और वैल्यू के अंदर। मान लो आप किसी सेलिब्रिटी या मिनिस्टर के घर गए, उसने आपको चाय पिलाई। अब चाय कितने की है? 20 रुपये, 30 रुपये। लेकिन आप चाय पीने के बाद जब दूसरों को मिलते हो, अपने दोस्तों को मिलते हो, तो क्या फ्लेक्स करते हो कि हमने उस मिनिस्टर के साथ चाय पी या उस सेलिब्रिटी के साथ चाय पी। हम ये तो नहीं बोलते ना कि उस सेलिब्रिटी के साथ 30 रुपये की चाय पी, क्योंकि वैल्यू चाय के कप में नहीं है, वैल्यू उस इंसान के साथ बैठने में है, वैल्यू उस मोमेंट में है। ऐसे ही ये वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका लेसन मुझे मेरे ही सेट पे एक दिन मिला। हमने लाइफ में बहुत सारी फिल्म्स बनाई, बहुत बड़े बड़े शो किए। उसमें से एक बहुत बड़ा शो था दिल दियां गल्लां, जिसको सोनम बाजवा ने होस्ट किया था, और उस दिन सिद्धू मूसेवाला गेस्ट थे। सेट बहुत बड़ा था, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप था। कम से कम 300-400 लोग, टेक्नीशियन सब लगे पड़े हैं, सब रेडी है, सोनम स्क्रिप्ट से रेडी है, लाइट्स ऑन है, कैमरा ऑन है, सिद्धू यहाँ के बैठ गया, एवरीथिंग रेडी। डायरेक्टर ने बोला एक्शन। उसी समय सेट की लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी गॉन। 200-250 लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आर्टिस्ट वेट कर रहा है, चैनल टीम टेंशन में आ रही है, क्योंकि इतने बड़े सेट पे जब कोई इंटरप्शन आती है तो हमारा हज़ारों का नुकसान पर मिनट होता है, और वैसे भी आप एक बार टेंशन में आते। पूरा कियोस्क मचा हुआ है, लोग पूछ रहे हैं किसकी प्रॉब्लम थी, किसने चेक नहीं किया। और इस पूरे कियोस्क के अंदर एक बंदा क्वाइटली आगे आता है, ना वो डायरेक्टर था, ना वो एक्टर था, ना वो चैनल हेड था, वो था एक इलेक्ट्रीशियन। वो आया, उसने प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिफाई की, फ्यूज़ वगैरह लगाया। मुझे लगता है कि शायद 2 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई, सबके चेहरे खिल गए, सब खुश हो गए, सब अपनी जगह पे सेट हो गए। डायरेक्टर ने फिर से बोला एक्शन, शूट रीस्टार्ट हो गया। उस दिन मुझे एक लेसन मिला कि आपकी वैल्यू आपके टाइटल या आपके पोजीशन से नहीं आती, आपकी वैल्यू आती है आपके हुनर से, आपके क्राफ्ट से, और उस क्राफ्ट के अंदर आपकी मास्टरी से। इसलिए मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, एक्टर, डायरेक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मॉडल, व्हाटएवर यू वांटेड टू बी, आपको अपने हुनर के अंदर मास्टरी लानी होगी। आपकी मास्टरी ही आपको वैल्यूएबल बनाएगी। मैं मास्टरी को कुछ ऐसे मानता हूँ कि सोचो किसी को लगे कि ये काम बिल्कुल नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, और फिर कोई एक बंदा बोले कि उसको बुलाओ, वही इसका सल्यूशन है, वही इसको करेगा। मेरा मायने में मास्टरी यही है। आपको सिर्फ रोज और बेहतर बनना है, रोज और उसके ऊपर काम करना है। आप वैल्यूएबल बनोगे, आप प्राइसलेस हो, आप वैल्यूएबल बन के ही रहोगे। पर ये जो दुनिया है, शर्मा जी के बापा हैं, अड़ोस पड़ोस की मासी, चाची, ताई हैं, ये एक काम करेंगी, ये आपको लगाएंगी प्राइस टैग। मार्क्स से, फॉलोअर्स से, डेजिग्नेशन से, टाइटल से, आपकी सैलरी के पैकेज से, इनको सिर्फ एक काम करना है, आपके ऊपर प्राइस टैग लगाना है। कभी कभी लाइफ में रिजल्ट स्लो आते हैं, हमें लगता है कि उतना मज़ा नहीं आ रहा,
लेकिन आपको हुनर को आगे बढ़ाना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सारी चीज़ें छोड़ के अपने हुनर को आगे बढ़ाते रहना, अपने हुनर के अंदर मास्टरी करते रहना है। और आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि आपके अंदर कौन, कैसे और कितना प्राइस टैग लगा रहा है। ये दुनिया आपको प्राइस टैग लगाएगी, लगाती रहेगी। आप चाहे आज स्टूडेंट हो और चाहे कल को सीए हो। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस प्राइस टैग के चक्कर में नहीं घुसना। आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, प्राइसलेस रहना। दिस वर्ल्ड विल गिव यू अ प्राइस टैग। योर ओनली जॉब इज टू रिमेन प्राइसलेस। थैंक यू।